हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल परफेक्ट फार्मेसी पे। मैं हूं सुनीता कंवर और आज की वीडियो के अंदर हम जो रीसेंट क्वेश्चन पेपर है मेडिसिनल केमिस्ट्री फर्स्ट का, ये जो है राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ एंड साइंस का क्वेश्चन पेपर है। तो इसके बारे में आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि इसके अंदर क्या क्या क्वेश्चन आए थे और उनके आंसर जो हैं वो किस तरीके से होंगे। ठीक है। ये जो क्वेश्चन पेपर है ये अप्रैल 2022 का अभी का रीसेंट का ही क्वेश्चन पेपर है। तो हमारे पास 3 सेक्शन होते हैं। फर्स्ट है सेक्शन है जिसके अंदर सारे 2 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। देन है सेक्शन बी जिसके अंदर 3 क्वेश्चन है हमारे पास 10 मार्क्स के, जिसमें से 2 क्वेश्चन जो हैं वो हमें अटेम्प्ट करने होते हैं। देन आता है सेक्शन सी जिसके अंदर हमारे पास 2 क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन के 5 पार्ट्स है जिसमें से 4 हमें अटेम्प्ट करने हैं, ये 5 मार्क्स के हैं। लास्ट क्वेश्चन के 4 पार्ट्स है जिसमें से 3 हमें अटेम्प्ट करने हैं, ये भी 5 मार्क्स के हैं। तो इस तरीके से टोटल जो है हमारा क्वेश्चन पेपर है 75 मार्क्स का हो गया। ठीक है। तो क्या क्या क्वेश्चन इसके अंदर आए थे। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट इज बायो आइसोस्टेरिज्म। तो फर्स्ट यूनिट के अंदर हमने इसके बारे में पढ़ा था। तो सिंपली बायो आइसोस्टेरिज्म की डेफिनेशन लिखनी है, इसका एग्जाम्पल हमें यहाँ पर लिखना है। नेक्स्ट इज फेज सेकेंड रिएक्शंस। तो फेज सेकेंड रिएक्शंस जो है वो होती क्या है, सबसे पहले तो ये बताना है। देन इसके एग्जाम्पल जो है वो यहाँ पर लिखने हैं। नेक्स्ट इज स्ट्रक्चर एंड IUPAC नेम ऑफ ऑक्साजिपाम। तो ऑक्साजिपाम जो कि एक हमारे पास ड्रग है बेंजोडाइजापीन, इसका स्ट्रक्चर हमें बताना है एंड इसका IUPAC नेम क्या है वो हमें यहाँ पर लिखना है। नेक्स्ट इज ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो यहाँ पर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्या होता है, उसकी डेफिनेशन एंड एक एग्जाम्पल जो है वो हमें यहाँ पर लिखना है। नेक्स्ट इज स्ट्रक्चर एंड IUPAC नेम ऑफ प्रोप्रेनोलॉल। तो प्रोप्रेनोलॉल जो कि एक बीटा ब्लॉकर ड्रग है हमारे पास, इसका स्ट्रक्चर हमें बनाना है एंड इसका IUPAC नेम क्या होगा वो हमें यहाँ पर लिखना है। नाउ सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट इज स्ट्रक्चर एंड IUPAC नेम ऑफ एट्रोपिन। तो एट्रोपिन जो है ये एक ड्रग है हमारे पास कोलिनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट्स के अंदर। तो इसका स्ट्रक्चर हमें बनाना है एंड साथ ही साथ इसका IUPAC नेम जो है वो भी हमें यहाँ पर लिखना है। नेक्स्ट इज स्ट्रक्चर एंड IUPAC नेम ऑफ फिनोबार्बिटल। फिनोबार्बिटल क्या है, ये एक एग्जाम्पल है बार्बिचरेट्स का। तो इसका स्ट्रक्चर हमें बनाना है एंड इसका IUPAC नेम जो है वो हमें यहाँ पर लिखना है। नेक्स्ट इज स्टेजेस ऑफ स्लीप। तो स्लीप जो है उसकी क्या क्या अलग अलग स्टेजेस होती है वो हमें यहाँ पर बतानी है। नेक्स्ट इज डिसोशिएटिव एनेस्थेटिक्स। तो डिसोशिएटिव एनेस्थेटिक्स जो है ये होते क्या है, इसका एक एग्जाम्पल इसके अंदर एक ड्रग का नाम वो हमें यहाँ पर लिखना है। नेक्स्ट इज कोलिनेस्टरेज रिएक्टिवेटर्स। कोलिनेस्टरेज रिएक्टिवेटर्स क्या होते हैं, इसकी डेफिनेशन हमें लिखनी है, साथ ही साथ इसके अंदर जो ड्रग्स आती है एक एग्जाम्पल हमें यहाँ पर लिखना है। तो इस तरीके से कंप्लीट जो है ये होता है सेक्शन ए। नाउ नेक्स्ट आता है सेक्शन बी। इसके अंदर जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है डिस्कस SAR ऑफ सिम्पैथोमिमेटिक एजेंट्स, राइट डाउन स्ट्रक्चर, सिंथेसिस एंड यूजेस ऑफ साल्ब्यूटामॉल। तो सबसे पहले तो जो सिम्पैथोमिमेटिक एजेंट्स है उसका स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप जो है वो यहाँ पर अच्छे से लिखना है। उसके बाद में जो साल्ब्यूटामॉल है उसका स्ट्रक्चर लिखना है, उसका सिंथेसिस लिखना है, उसके यूजेस क्या क्या होते हैं वो चीज़ हमें यहाँ पर बतानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्कस SAR ऑफ एंटी कन्वल्जेंट, राइट डाउन स्ट्रक्चर, सिंथेसिस एंड यूजेस ऑफ फेनिटोइन। एंटी कन्वल्जेंट्स जो हैं इसका स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप लिखना है सबसे पहले। उसके बाद में जो फेनिटोइन है उसका स्ट्रक्चर हमें बनाना है, उसका सिंथेसिस किस तरीके से होता है वो लिखना है एंड यूजेस क्या क्या होते हैं फेनिटोइन के वो हमें यहाँ पर बताने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट डाउन अ डिटेल्ड नोट ऑन कोलिनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट्स। तो जो कोलिनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट्स होते हैं उसके ऊपर एक डिटेल्ड नोट लिखना है। मतलब सबसे पहले तो इसकी डेफिनेशन आ जाएगी, उसके बाद में इसके क्लासिफिकेशन आ जाएगा। इस तरीके से जो है कंप्लीट डिटेल में हमें कोलिनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट्स के बारे में बताना है, उनके यूजेस क्या क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पर हमें बतानी है। नाउ लास्ट आता है सेक्शन सी। इसके अंदर फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट इज डिस्कस द मेथड ऑफ सिंथेसिस ऑफ डायजेपाम। डायजेपाम जो है इसका सिंथेसिस किस तरीके से होता है वो कंप्लीट जो है यहाँ पर लिखना है। नेक्स्ट इज राइट डाउन अ डिटेल्ड नोट ऑन फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज रिलेटेड टू बायोलॉजिकल एक्शन। तो जो फर्स्ट यूनिट के अंदर हमारे पास ये टॉपिक है कि फिजियो केमिकल प्रॉपर्टीज जो है वो बायोलॉजिकल एक्शन से किस तरीके से रिलेटेड होती है, तो उसके बारे में कंप्लीट डिटेल के अंदर यहाँ पर लिखना है। नेक्स्ट इज मेंशन द SAR ऑफ बेंजोडाइजापीन इन डिटेल। तो जो बेंजोडाइजापीन है उसका स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप जो है वो डिटेल के अंदर यहाँ पर लिखना है। नेक्स्ट इज इलस्ट्रेट द बायोसिंथेसिस ऑफ कैटिकोलामीन्स। तो जो कैटिकोलामीन्स होते हैं उसका बायोसिंथेसिस किस तरीके से होता है वो कंप्लीट साइकिल यहाँ पर बनानी है, उसके बारे में जो है यहाँ पर बताना है। नेक्स्ट इज क्लासीफाई एंटीसाइकोटिक्स विद स्ट्रक्चर ऑफ एटलीस्ट 1 ड्रग फॉर ईच कैटेगरी। तो एंटीसाइकोटिक्स का क्लासिफिकेशन लिखना है, देन हर एक कैटेगरी के एक ड्रग का स्ट्रक्चर जो है वो हमें यहाँ पर बनाना है। ठीक है। नाउ लास्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट इज राइट डाउन अ डिटेल नोट ऑन जनरल एनेस्थेटिक्स। तो जनरल एनेस्थेटिक्स के ऊपर एक डिटेल नोट लिखना है, मतलब मेनली इसकी डेफिनेशन, एग्जाम्पल एंड थोड़ा बहुत मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एंड यूजेस जो है वो सारी चीज़ें यहाँ पर आ जाएगी।
नेक्स्ट इज गिव द सिंथेसिस एंड मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ इबुप्रोफेन। तो इबुप्रोफेन जो ड्रग है हमारे पास, इसका सिंथेसिस एंड इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है, वो चीज़ हमें यहाँ पर बतानी है। नेक्स्ट इज डिस्कस द सिंथेसिस एंड यूजेस ऑफ मैथाडोन हाइड्रोक्लोराइड। तो जो मैथाडोन हाइड्रोक्लोराइड है, इसका सिंथेसिस किस तरीके से होता है वो हमें लिखना है, साथ ही साथ इसके यूजेस क्या क्या होते हैं वो भी हमें यहाँ पर लिखने हैं। लास्ट क्वेश्चन इज इलेबोरेट फेज फर्स्ट रिएक्शंस फॉर ड्रग मेटाबॉलिज्म। तो ड्रग मेटाबॉलिज्म के लिए जो फेज फर्स्ट रिएक्शंस होती हैं उनके बारे में डिटेल के अंदर जो है यहाँ पर लिखना है। सो ये था कंप्लीट अप्रैल 2022 का मेडिसिनल केमिस्ट्री फर्स्ट का क्वेश्चन पेपर। तो एग्जाम से पहले अगर हम क्वेश्चन पेपर को अच्छे से देख लेते हैं तो उससे हमें थोड़ा आइडिया लग जाता है किस तरीके के क्वेश्चंस जो है वो एग्जाम के अंदर पूछे जाएंगे, तो इसलिए ये चीज़ हमें ध्यान रखनी चाहिए। तो यहाँ पर जो है क्वेश्चन पेपर कंप्लीट होता है। अगर आपको ये वीडियो कहीं से भी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए एंड चैनल को सपोर्ट करने के लिए।